हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम एंकलेट स्पेस क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे विथ रेशनल के साथ। ये 500 एमसीक्यू सिलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. The nurse is reviewing the history of a client with bladder cancer. The nurse is expected to note documentation of which most common sign or symptom of this type of cancer. एक client है जिसे bladder cancer है, नर्स उसकी हिस्ट्री रिव्यू कर रही है, तो इस टाइप के कैंसर में कौन सा मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम होगा नर्स एक्सपेक्ट करेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 है डिसयूरिया, 2 हेमेचूरिया, 3 अर्जेंसी ऑन यूरिनेशन, 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है? ब्लड इन यूरिन। तो हेमेचूरिया मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम होगा ब्लैडर कैंसर के पेशेंट में। ओके, द मोस्ट कॉमन साइन इन क्लाइंट्स विथ कैंसर ऑफ ब्लैडर इज हेमेचूरिया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड डिसयूरिया, दिस सिम्टम ऑफन आर एसोसिएट विथ कार्सिनोमा एंड सीतू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2. The nurse is preparing to care of a child after a tonsillectomy. The nurse document on a plan of care to place the child in which position. एक चाइल्ड की टॉन्सिलेक्टोमी हुई है। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद नर्स केयर के लिए प्रिपेयर कर रही है उसे, तो केयर के लिए कौन सी पोजीशन प्लान करेगी? 1 सुपाइन, 2 साइडलाइन, 3 हाई फाउलर, 4 टेंडरबर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 साइडलाइन पोजीशन। ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी के बाद केयर के लिए साइडलाइन पोजीशन प्लान करेगी। अगर यहाँ पर ऑप्शन में प्रोन होता तो प्रोन पोजीशन राइट होता। ओके, ये टॉन्सिलेक्टोमी क्या होता है? इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव करना टॉन्सिलेक्टोमी होता है। द चाइल्ड शुड बी प्लेस इन ए प्रोन और साइडलाइन पोजीशन। प्रोन या साइडलाइन पोजीशन देते हैं आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। ओके, टू फैसिलिटेट ड्रेनेज को अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. An older client recently has been taking cimetidine. The nurse monitor the client for which most frequent central nervous system side effect of this medication. एक ओल्डर क्लाइंट है जिसने रिसेंटली सिमेटिडिन ली है, तो इस पेशेंट में सिमेटिडिन में कौन सा फ्रिक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट इस मेडिकेशन का नर्स मॉनिटर करेगी? 1 ट्रेमर, 2 डिजीनेस, 3 कन्फ्यूजन, 4 हेल्यूसिनेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका 3 कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होगा? सिमेटिडिन का मोस्ट फ्रिक्वेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, सिमेटिडिन मेडिकेशन का। सिमेटिडिन क्या होती है? सिमेटिडिन इज एन हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है और ओल्डर क्लाइंट आर स्पेशली सस्पेक्टेबिलिटी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन सा साइड इफेक्ट रहता है? कन्फ्यूजन रहता है, और लेस कॉमन की हम बात करें तो रहते हैं हेडेक, डिजीनेस, ड्राउनेस एंड हेल्यूसिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A client arrived at the emergency department with complaint of low abdominal pain and hematuria. The client is afebrile. The nurse next assess the client to determine a history of which condition. एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है और वो कंप्लेन कर रहा है लो एब्डोमिनल पेन की एंड हेमेचूरिया की। ठीक है, और क्लाइंट कैसे? एफेब्राइल है, उसे कोई टाइप का फीवर नहीं है। नर्स क्या असेस करेगी कि ये हिस्ट्री किस कंडीशन की है? 1 है पाइलोनेफ्राइटिस, 2 है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, 3 है ट्रॉमा टू द ब्लैडर और एब्डोमेन, 4 है रीनल कैंसर इन द क्लाइंट्स फैमिली। करेक्ट आंसर है 3 ट्रॉमा टू द ब्लैडर और एब्डोमेन। ठीक है, अगर पेशेंट लो एब्डोमिनल पेन और हेमेचूरिया की कंप्लेन कर रहा है और एफेब्राइल है, तो वो क्या हो, किस कंडीशन को इंडिकेट करेगा? ट्रॉमा टू द ब्लैडर और एब्डोमेन। ओके, bladder trauma or injury should be considered or suspected in the client with low abdominal pain and hematuria. Okay, next question 5. The nurse is assessing the casted extremity of a client. Which sign is indicate of infection? एक casted extremity client को लगी हुई है, casted होता है प्लास्टर,
तो उसको असिस्ट कर रही है नर्स। कौन सा साइन इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को? 1 है डिपेंडेंट एडिमा, 2 है डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स, 3 है प्रेजेंस ऑफ ए हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट, 4 है कूलनेस एंड पेलर ऑफ द एक्सट्रीमिटी। करेक्ट आंसर होगा इसका 3, प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट ऑन द कास्ट। अगर हॉट स्पॉट कास्ट पर दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन को इंडिकेट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ इन्फेक्शन अंडर द कास्टेड एरिया इंक्लूड ऑर्डर और प्रिवेंट ड्रेनेज फ्रॉम द कास्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। ऑर्डर, प्रिवेंट ड्रेनेज और हॉट स्पॉट। अगर इम्पेयर्ड सर्कुलेशन की बात करें तो इम्पेयर्ड सर्कुलेशन के क्या साइन होंगे? वो होगा पेलर ऑफ स्किन, डिमिनिश्ड डिस्टल पल्स एंड एडिमा। ये किसको इंडिकेट करेंगे? इम्पेयर सर्कुलेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द नर्स इज एडमिनिस्टर एन इंट्रावेनस डोज ऑफ मीथोकार्बामोल टू ए क्लाइंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस फॉर विच एडवर्स इफेक्ट शुड द नर्स मॉनिटर? नर्स आईवी एडमिनिस्टर कर रही है मीथोकार्बामोल को, जो कि पेशेंट को क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को। तो नर्स को इस मेडिकेशन को देते टाइम कौन सा एडवर्स इफेक्ट मॉनिटर करना चाहिए? 1 टैकीकार्डिया, 2 रैपिड पल्स, 3 ब्रेडिकार्डिया, 4 हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर है इसका 3 ब्रेडिकार्डिया। अगर मीथोकार्बामोल आईवी एडमिनिस्टर कर रही है नर्स तो उसे ब्रेडिकार्डिया को एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है। इंट्रावीनस एडमिनिस्टर ऑफ मीथोकार्बामोल कैन कॉज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ये क्या कॉज करती है मेडिकेशन? अगर आईवी दी जाए तो हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। तो इसे देते टाइम इसके ये साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द नर्स inspect the color of the drainage from a nasogastric tube on a post-operative client approximately 24 hours after gastric surgery. Which finding indicate the need to notify the healthcare provider? इसमें क्वेश्चन में पूछा है, एक नर्स है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से ड्रेनेज को कलर को इंस्पेक्ट कर रही है और पेशेंट को क्या है? गैस्ट्रिक सर्जरी हुए 24 आवर्स हुए हैं। तो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि नर्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए? 1 है डार्क रेड ड्रेनेज आया अगर, 2 डार्क ब्राउन ड्रेनेज, 3 ग्रीन टिंक ड्रेनेज, 4 है लाइट येलोइश ब्राउन ड्रेनेज। करेक्ट आंसर है 1। ठीक है। डार्क रेड ड्रेनेज, अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से डार्क रेड कलर ड्रेनेज आ रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए। ओके। For the first 24 hours after gastric surgery, the nasogastric tube drainage may be dark brown to dark red. But 24 hours बाद कैसा होता है? डार्क ब्राउन और डार्क रेड ड्रेनेज होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। बट यहाँ पे गैस्ट्रिक सर्जरी को 24 आवर्स हुए हैं। उसके बाद नर्स असिस्ट कर रही है। द ड्रेनेज शुड चेंज टू बी लाइट येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है। 24 आवर्स उसके बाद कैसा हो जाता है? येलोइश ब्राउन कलर हो जाता है। अगर रेड कलर है तो नर्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Colchicine is prescribed for a client with a diagnosis of gut. The nurse review the client's record. Note that this medication would be used with caution in which disorder? Colchicine नर्स प्रिस्क्राइब कर रही है पेशेंट को जो गट का पेशेंट है उसे, और नर्स क्लाइंट्स के रिकॉर्ड रिव्यू कर रही है। नर्स को पता है कि ये मेडिकेशन किस डिसऑर्डर में कॉशन के साथ यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। कॉशन के साथ यूज़ होगी ये मेडिकेशन किस डिसऑर्डर में? 1 है मेक्सिडेमा, 2 है किडनी डिजीज, 3 है हाइपोथायराइडिज्म, 4 है डायबिटीज मेलाइटिस। करेक्ट आंसर है इसका 2 किडनी डिजीज। ठीक है। कॉलिकाइन हम अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये मेडिकेशन किडनी डिजीज में कॉशन के साथ प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके। कॉलिकाइन इज यूज विथ कॉशन इन ओल्डर क्लाइंट्स, डेबिलिटेटेड क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स विथ कार्डियक, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डिजीज। इन कंडीशन में हम ये मेडिकेशन कॉशन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। The nurse is planning activity for a client diagnosed with bipolar disorder with aggressive social behavior. Which activity would be most appropriate for this client? एक क्लाइंट है जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर है और एग्रेसिव सोशल बिहेवियर है।
नर्स उसके लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर रही है, तो कौन सी एक्टिविटी मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी इस क्लाइंट के लिए? 1 है चेस, 2 है राइटिंग, 3 है पिंग पोंग, 4 है बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर है इसका 2 राइटिंग। राइटिंग क्या रहेगी? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी रहेगी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर विद एग्रेसिव सोशल बिहेवियर के क्लाइंट के लिए। ठीक है, writing, walk with staff and finger painting are activities that minimize, stimulate and provide a constructive release for tension। ठीक है, टेंशन को रिलीज करती है सारी एक्टिविटीज़, इसलिए हम बाइपोलर डिसऑर्डर और एग्रेसिव सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर है तो हम ये एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन शुड द नर्स मॉनिटर क्लाइंट इन द कॉर्नरी केयर यूनिट? कौन सा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जो नर्स को कॉर्नरी केयर यूनिट में मॉनिटर करना चाहिए? 1 डिसअरिथमिया, 2 हाइपोकैलेमिया, 3 एनाफाइलेक्टिक शॉक, 4 कार्डियक एनलार्जमेंट। करेक्ट आंसर है इसका 1 डिसअरिथमिया। क्या रहता है? ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के पेशेंट में जो कि नर्स को मॉनिटर करना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कॉज इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ टिश्यूज और interruption of normal transmission of impulses. Dysarrhythmia may occur in about 90% of clients after an MI। MI के पेशेंट में 90% डिसअरिथमिया का कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्पेशली शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन ए क्लाइंट रिसीविंग ए प्लेटलेस एग्रेशन इनहिबिटर्स सच एज क्लोपिडोग्राल? एक पेशेंट है जो कि प्लेटलेस एग्रेशन इनहिबिटर रिसीव कर रहा है, एग्जांपल है उसका क्लोपिडोग्राल रिसीव कर रहा है, तो कौन सा नर्स स्पेशली नर्स को मॉनिटर करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन में है 1 नोजिया, 2 एपिस्टैक्सिस, 3 चेस्ट पेन, 4 एलिवेटेड टेम्परेचर। करेक्ट आंसर होगा 2 एपिस्टैक्सिस नर्स मॉनिटर करेगी अगर पेशेंट प्लेटलेस एग्रीगेशन इनहिबिटर रिसीव कर रहा है तो। ठीक है, द हायर वेस्कुलरिटी ऑफ द नोज कंबाइंड विद इट्स सस्पेक्टेबिलिटी टू ट्रॉमा, एग्जांपल स्नीजिंग, नोज ब्लोइंग, मेक इट इज फ्रिक्वेंट साइट ऑफ हेमरेज। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, हेमरेज के चांसेस कर सकती है, इसलिए एपिस्टैक्सिस को क्या करेंगे हम, ठीक है, मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, a client is admitted with the diagnosis of possible myocardial infarction and a series of diagnostic tests is ordered. Which blood level should the nurse expect will increase first if this client has had a myocardial infarction? एक क्लाइंट एडमिट है जो कि पॉसिबल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है उसे, और एक सीरीज ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट की उसे ऑर्डर की गई है, तो कौन सा ब्लड लेवल नर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में फर्स्ट इंक्रीज होगा? ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कौन सा फर्स्ट इंक्रीज होता है ब्लड लेवल? 1 है ALT, 2 है AST, 3 है टोटल LDH, 4 है ट्रोपोनिन T। करेक्ट आंसर है इसका 4 ट्रोपोनिन T। क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा ब्लड लेवल इन MI के पेशेंट में। ओके, Troponin T has an extraordinarily high specificity for myocardial cell injury. Cardiac troponin elevated sooner and remain elevated longer than many of the other enzymes that reflect MI injury. ये कहता है सबसे पहले ट्रोपोनिन T एलिवेटेड हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक एलिवेटेड रहता है अदर एंजाइम से, इसलिए क्या इसे हम फर्स्ट MI के पेशेंट में, ठीक है, असेस करेंगे, ठीक है, मॉनिटर करेंगे। ये अदर ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ए क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एक क्लाइंट है जो कि अनकॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और अनकॉन्शियस भी है, तो नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए? फर्स्ट, इनिशिएट ए कोड, 2 चेक फॉर ए रेडियल पल्स, 3 कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, 4 गिव 4 फुल लंग्स इन्फ्लेशन। करेक्ट आंसर है इसका 1 इनिशिएट ए कोड। इसका क्या मतलब है,
अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है और अनरिस्पॉन्सिव है तो नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए, उसका इनिशिएट एक कोड। इसका मतलब है एडिशनल हेल्प एंड ए कार्डियक डिफिब्रिलेशन मस्ट बी ऑब्टेन इमीडिएटली। अनकॉन्शियस और अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट में नर्स को सबसे पहले एडिशनल हेल्प लेनी चाहिए और एंड ए कार्डियक डिफिब्रिलेटर मस्ट बी ऑब्टेन करना चाहिए इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. A client is admitted with a higher than expected RBC red blood cell. What physiological alteration does the nurse expect will result from this clinical finding? एक क्वेश्चन में पूछा है, एक क्लाइंट एडमिट है जिसकी जो रेड ब्लड सेल है वो हायर है देन नॉर्मल जो रेंज होती है उससे हायर है, तो कौन सा फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन नर्स इसमें एक्सपेक्ट करेगी? 1 है इंक्रीज सीरम पीएच, 2 है डिक्रीज हेमेटोक्राइट, 3 है इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, 4 है डिक्रीज इम्यूनाइज रिस्पॉन्स। करेक्ट आंसर है इसका 3, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। ठीक है, अगर आरबीसी हायर है देन द नॉर्मल रेंज तो इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है, एक्सपेक्ट होगी। Viscosity is a measure of fluid internal resistance to flow is increased as the number of RBC suspended in plasma increase. ठीक है, और the number of cells does not affect the blood pH. pH को, ब्लड की pH को कोई अफेक्ट नहीं करती हैं सेल्स। ओके, और हेमेटोक्राइट क्या होगा, हायर होगा। ऑप्शन में डिक्रीज दिया हुआ है, डिक्रीज नहीं होगा, हेमेटोक्राइट हायर होगा अगर आरबीसी इंक्रीज होती है तो, और आरबीसी डू नॉट अफेक्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को कोई अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ए क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद हॉटकिंस डिजीज, विच लिम्फ नोड डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड फर्स्ट? एक क्लाइंट है जिसे हॉटकिंस डिजीज है तो कौन सी लिम्फ नोड्स सबसे पहले अफेक्टेड होगी? 1 सर्वाइकल, 2 एक्सिलरी, 3 इंग्वाइनल, 4 मेडियास्टेनल। करेक्ट आंसर है 1 सर्वाइकल लिम्फ नोड क्या होगी, फर्स्ट अफेक्ट होगी अगर हॉटकिंस डिसीज का पेशेंट है तो। रेशनल देख लेते हैं। पेनलेस enlargement of the cervical lymph node often is the first sign of Hodgkin disease। ये इंपॉर्टेंट है, जो enlargement होता है lymph node में वो कैसा होता है, पेनलेस होता है। ठीक है, और फर्स्ट ये क्या होता है, साइन होता है हॉटकिंस डिसीज का, ए मैलिग्नेंट लिम्फोमा ऑफ अननोन एटियोलॉजी। ये क्या, इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, अननोन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्प्लेनेक्टोमी, फॉर विच कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेशली असिस्ट इन द इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? एक क्लाइंट है जिसकी स्प्लेनेक्टोमी हुई है, नर्स उसकी केयर कर रही है, कौन सा इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कौन सा कॉम्प्लिकेशन नर्स को स्पेशली असिस्ट करना चाहिए? 1 इन्फेक्शन, 2 पेरिटोनाइटिस, 3 इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, 4 एब्डोमिनल डिस्टेंशन। करेक्ट आंसर होगा इसका 4 एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या करना चाहिए नर्स को स्पेशली असिस्ट करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, बिकॉज द स्प्लीन इज हाईली वैस्कुलर हेमरेज में अकर एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिजल्ट। ठीक है, ये हाईली वैस्कुलर होता है, हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन नर्स को कॉम्प्लिकेशन असिस्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a client is diagnosed with emphysema. For what long-term problem should the nurse monitor this client? एक पेशेंट है जिसे एम्फाइसीमा है तो कौन सा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नर्स को मॉनिटर करना चाहिए इसमें? 1 लोकलाइज टिश्यू नेक्रोसिस, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, 3 इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, 4 सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। करेक्ट आंसर है इसका 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है एम्फाइसीमा के पेशेंट में। ठीक है, इसको नर्स को मॉनिटर करना चाहिए। रेशनल है इसका, लॉस ऑफ एल्वुलर सरफेस एरिया कॉज रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एल्वुलर सरफेस है वो लॉस हो जाती है तो क्या कॉज करती हैं, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एम्फाइसीमा में पेशेंट में देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18, a client who is taking rifampin बोलते हैं जिसे, tell the nurse my urine look orange, what action should the nurse take? एक क्लाइंट है जो कि रिफाम्पिन ले रहा है और नर्स से बोल रहा है माई यूरिन लुक ऑरेंज, उसका यूरिन ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो नर्स को कौन सा एक्शन लेना चाहिए? 1, एक्सप्लेन दिस इज एक्सपेक्टेड। 2, चेक द लिवर एंजाइम। 3, स्टैन द यूरिन फॉर स्टोन्स। 4, आस्क व्हाट फूड वर ईटन। करेक्ट आंसर है इसका 1, एक्सप्लेन दिस इज एक्सपेक्टेड। उसे एक्सप्लेन करना है कि ये इस मेडिकेशन के साथ एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, ओके। इसका रेशनल है, रिफाम्पिन कॉज ए रेडिश ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ सीक्रेशन सच एज यूरिन, स्वेट एंड टीयर्स। जो स्वेट है, यूरिन है, टीयर्स है, वो कैसे आते हैं? अगर रिफाम्पिन मेडिकेशन ली है तो वो आते हैं रेडिश ऑरेंज के, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर डिस्कलरेशन आता है। ये क्या होता है? इस मेडिकेशन के साथ एक्सपेक्टेड होता है। उसे कोई भी एंजाइम्स या कुछ अदर चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, a client just had a thoracentesis for which responsive is it most important for the nurse to observe the client? एक क्लाइंट है जिसके थोरासिंथेसिस हुई है, तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स होगा जो नर्स ऑब्जर्व करेगी? 1, साइन ऑफ इन्फेक्शन। 2, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। 3, इंक्रीज ब्रीथ साउंड। 4, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट। करेक्ट आंसर है इसका 2, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। रेशनल देखते हैं इसका। Expectoration of blood is an indication that the lungs itself was damaged during the procedure. Expectoration of blood क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि जो लंग्स है वो डैमेज हो चुका है प्रोसीजर के टाइम, ठीक है। ये नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स में आकार, और नीमोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स भी हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड नर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20. Next, a client is to have gastric gavas. In which position should the nurse place the client when the nasogastric tube is being inserted? एक क्लाइंट के गवास, गैस्ट्रिक गवास हो रहा है, तो नर्स कौन सी पोजीशन नर्स को देनी चाहिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट के टाइम? 1, सुपाइन। 2, मिड फाउलर। 3, हाई फाउलर। 4, ट्रेंडरबर्ग। करेक्ट आंसर है इसका 3, हाई फाउलर पोजीशन देंगे ड्यूरिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के टाइम, ठीक है, अगर गैस्ट्रिक गवास हो रहा है तो। द हाई फाउलर पोजीशन प्रमोट द ऑप्टिमल एंट्री इनटू द एज़ोफेगस एडेड बाय ग्रेविटी। ये क्या करती है? ऑप्टिमल एंट्री को प्रमोट कर देती है बाय ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। फ्रेंड, ये क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच।